आज सच बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, कहीं सच बोलने वाले को ही आरोप प्रत्यारोप न लगने लग जाए। क्योंकि आज के युग में झूठ बोलने की सजा नहीं है, सच बोलने की सजा है। किस कलयुग में? हाँ या ना? वो द्वापर था जहां वसुदेव जी ने सच बोला और नंद बाबा ने सच को स्वीकार कर लिया। पर आज के युग में सच बोला जाएगा तो एक तो सच बोलने वाले लोग कम हैं और सच को बर्दाश्त करने वाले तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। क्यों? जैसे आप कोई गलत रास्ते पर चल पड़े तो आपको बोल दिया जाए कि भाई ये रास्ता गलत है, तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे। ये तो आपकी महानता है कि भाई हमें किसी ने बोला, मां ने बोला, पिता ने बोला, गुरु ने बोला। कुछ लोग होते हैं जो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, पर उन्हें समझाओ तो वो समझ जाते हैं कि नहीं जी हम गलत हैं, आप ठीक कह रहे हैं, हम सही रास्ते पर चले। कुछ हैं जो समझ जाते हैं, पर कुछ लोग हैं कि आप उन्हें सही बताओ तो वो आपको ही कहते हैं नहीं जी आप हमें क्यों बता रहे हैं, आप अपना सच अपने पास रखिए। अब यही हुआ कि एक सच हमने बोल दिया तो पूरी मीडिया के लोग, कुछ लोग परेशान हो गए। हाँ या ना? ये वही तो था कि सच को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि आदत हो गई है झूठ सुनने की। आदत क्या हो गई है? उन्हें लगता है कि हम गलत भी कर रहे हैं तो आप मत रोकिए, आप गलत कर रहे हैं तो हमें तो देखो, जो गलत कर रहे हैं हम उन्हें तो रोक ही नहीं रहे हैं, वो तो हमारे पास जो भक्त कथा सुनने आते हैं इनमें से लोगों को हम समझाते रहते हैं कि भाई दुनिया कुछ भी करे आप लोग मत गलत रास्ते पर चलना। तो हम तो आप लोगों को समझाते रहते हैं, जो हमारे पास आएगा उसे समझा देंगे, वरना हम घर में जा जाके थोड़ी समझा रहे हैं उन लोगों को जिनकी मिर्ची लग रही है। क्यों? सही? हमने उनके घर जाके तो नहीं समझाया। अब मिर्ची लग रही तो हम क्या करें? हम तो हमारे पास जो आएगा हम तो उसे सही मार्ग दिखाएंगे, ये हमारा धर्म है। हम बैठे ही इसलिए हैं यहां पर। संतों के पास जाओगे तो संत अपना काम करेंगे, शराबी के पास जाओगे तो शराबी आपको बोतल पकड़ा देगा, गंजेड़ी के पास जाओगे गंजेड़ी आपको गांजा की चिलम पकड़ा देगा। बोलो हाँ। तो जिसकी संगति करोगे, गंजेड़ी की संगत करोगे तो गांजा मिलेगा, नशेड़ी की संगत करोगे शराब मिलेगी, पर हमारी संगत में आओगे तो भगवान की कथा और ज्ञान मिलेगा, संतों की संग में जाओगे तो अच्छी बात मिलेगी। अब उन अच्छी बातों को आज के कुछ लोग पचा नहीं पाते। क्यों नहीं पचा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि हमें कह रहे हैं, इसलिए अपने ऊपर ले लिया क्योंकि खुद गलत थे। जो सही हैं उन्हें तो बुरा नहीं लगा। क्यों? बात सही है मेरी मां की गलत है? इसलिए आज के युग में आप, अच्छा आप लोग सच सुनने आते हैं हमसे कि झूठ हैं? तो हम सच बोलते हैं तो कुछ चैनल वाले डिबेट लगा के बैठ जाते हैं कि सच क्यों बोल दिया। अब बताओ, हमने बोला बिस्किट, बिस्कुट में क्या है? अमृत की जहर। बिस्कुट में क्या है? अमृत है कि जहर है? बोलो, बिस्कुट में क्या है? स्वास्थ्य के लिए फायदा है कि नुकसान है बिस्कुट? हैं? बिस्कुट खाने से कोई फायदा है तो आप बताओ। काय का बनता है बिस्कुट? मैदे का। अब कोई भी डॉक्टर से पूछिए कि मैदा शरीर के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक?
कोई भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, कॉमन सेंस है। लेकिन कुछ न्यूज वाले इस पर डिबेट कर रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने बिस्कुट को बिस्किट क्यों कह दिया, बिस्की किट क्यों कह दिया, जहर की किट। अब सच ना कहें, पिज्जा बर्गर खा के बच्चों को परेशान होने दें? अरे हम ही तो कहेंगे कि भाई ये सब गलत चीजें ना खाओ, फल खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, घर का ही पदार्थ खाओ। यही तो समझाने हम बैठे हैं यहाँ। सही है कि गलत है? बिस्कुट में क्या क्या है? मैदा है, शक्कर है, चीनी फायदा करती है, नुकसान। काय से बनता, घी से बनता बिस्किट के पाम ऑयल से। ये पाम ऑयल क्या है? अमृत है कि जहर है? फिर तीनों जहर मिल गए तो बन गया बिस्किट। तो है कि नहीं बिस्की किट? बोलो। पर आप लोग खूब खाते हैं। अब सारी दुनिया बिस्किट खा रही है, एक अनिरुद्धाचार्य बोल रहा कि बिस्किट ना खाओ, नुकसान होगा। तो अब ये सच कैसे लोग स्वीकार करें? क्योंकि वही खा खा के आप बड़े हुए हैं। सारी जिंदगी झूठ से चलते रहे, आज सच सामने आया कि नहीं जी ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों जी? भाई बिस्किट वगैरह आपातकाल में लोग खा लेते हैं कि कुछ नहीं है खाने को, चलो भाई आपातकाल में खा लिया, पर सदा के लिए ये चीजें नुकसानदायक है। अब हमने कहा तो चालू हो गई डिबेट। कुल मिलाकर आज आप झूठ कहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सच कह दीजिए, चोर को चोर कह दीजिए, समस्या है।